खारिया गांव में पुलिस टीम को धमकियां देना व्यक्ति को पड़ा महंगा। पुलिस ने हंगामा करने पर किया गिरफ्तार। चूरू के खारिया गांव में पुलिस जांच के दौरान सदर थाना पुलिस की टीम को धमकियां देकर हंगामा करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। पुलिस टीम को देखकर आरोपी इस कदर भड़क उठा कि पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना के हेड कांस्टेबल संजय कमांडो ने मंगलवार सुबह 10:30 बजे करीब बताया कि सदर थाना पुलिस एक परिवाद की जांच के लिए खारिया गांव गई थी। तभी वहां 50 वर्षीय शीशपाल सिंह पुलिस टीम को देखकर आग बबूला हो गया। मौके पर मौजूद परिवादी पूर्ण सिंह और पुलिस टीम को धमकियां देने लगा। उसने परिवादी पूर्ण सिंह और पुलिस पर भी मिली भगत के आरोप लगाए और जान से मारने की धमकियां दी। पुलिस ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन शीशपाल लगातार उग्र होता गया और मारपीट पर उतारू हो गया। आखिरकार पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उसे काबू कर लिया और मौके पर ही धारा 170 BNSS में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शीशपाल को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद SDM के समक्ष पेश किया गया। जांच परिवार था खारिये गांव का, ये शीशपाल पुत्र गुमान सिंह के खिलाफ। इसकी जांच करनी चाहिए गांव में जाके, तो ये आग बबूला हो गया। समझाइश के बावजूद समझाइश के भी नहीं माना, मरने मारने पर उतारू रहा, जिसको धारा 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान SDM साहब को पेश किया जाएगा। सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ आक्रोश। रिटायर्ड पुलिसकर्मियों ने SP दफ्तर में की नारेबाजी, कानूनी कार्यवाही की मांग। चूरू जिले के बीदासर में तेजा दशमी की रात सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा थानाधिकारी व पुलिसकर्मियों को मंच पर अपमानित करने का मामला अब तूल पकड़ता गया है। मंगलवार को राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के बैनर तले रिटायर्ड पुलिस अधिकारी व कार्मिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सांसद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम चूरू SP जय यादव को ज्ञापन सौंपा। रिटायर्ड ASP मोहम्मद अयूब खान ने दोपहर 12 बजे करीब बताया कि तेजा जयंती पर बीदासर थाना अधिकारी कैलाश चंद व स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद थे। इसी दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने खुले मन से थाना अधिकारी पर शराब पीने का झूठा आरोप लगाकर ग्रामीणों के सामने उनकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई। उन्होंने गालियां देकर डांट फटकार करते हुए थाना अधिकारी को मंच से नीचे उतार दिया। ये कृत्य न केवल पद की गरिमा के विपरीत है, बल्कि राजकार्य में व्यवधान डालने जैसा आपराधिक कृत्य भी है। अयूब खान ने कहा कि इस घटना से प्रदेश की पुलिस का मनोबल टूट रहा है और सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को भी गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने मांग की कि सांसद के खिलाफ तत्काल उचित और विधिक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में पुलिसकर्मियों का मनोबल न टूटे। गनी मोहम्मद खान ने भी सांसद की हरकत की घोर निंदा करते हुए कहा कि ऐसे व्यवहार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा जो सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान चूरू है, उसकी तरफ से आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है। वहाँ बीदासर में पुलिस के साथ एक बहुत ही अभद्र व्यवहार की घटना हुई थी। सांसद हनुमान बेनीवाल आए थे, वहाँ पे वीर तेजाजी मंदिर में कोई जागरण का प्रोग्राम था, तो वहाँ हमारे जो SHO थे कैलाश यादव, तो उनको उन्होंने स्टेज पे बुरी तरह से अपमानित किया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उनको यहाँ तक कहा कि आपने ड्रिंक कर रखी है, और इस तरह से उनको अपमानित और भयभीत किया। तो उसके विरुद्ध में हम सांसद हनुमान बेनीवाल के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए आज ये ज्ञापन हमने पेश किया है। तो वो उसका इतना शरीफ आदमी है, उसने कभी दारू टच ही नहीं की, और उसमें इस तरह के गलत और बेतुके बड़े मंच पे उन्होंने उनको अपमानित किया, तो उसके अगेंस्ट हमने ये ड्यूटी में थे। ऐसी कोई बात नहीं थी, और दिन भर से वो ड्यूटी में थे। वो लोग बहुत निंदनीय स्टेटमेंट थे, उसमें बड़ा हमारा क्रॉस है। भद्र व्यवहार हुआ, बहुत निंदनीय है, और इससे पुलिस डिपार्टमेंट पे बड़ी ठेस लगी है। इस ठेस को पुलिस डिपार्टमेंट नहीं भूलेगी, इसीलिए हम श्रीमान जी SP साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इस प्रकार से जो नेता पुलिस का अगर सम्मान का आनंद करेंगे तो पुलिस कैसे ड्यूटी दे पाएगी, पुलिस का मनोबल खत्म हो जाएगा दिन पे दिन। इसीलिए कड़ी से कड़ी उस सांसद को सजा दी जाए, यह हमारी मांग है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गनी मोहम्मद खान, जिला सचिव चूरू। रीडी गांव के लिच्छू गोदारा के खिलाफ कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज करने की मांग। मेघवाल महासभा के बैनर तले दिया गया परिवाद। श्री डूंगरगढ़ के रीडी गांव निवासी लिच्छूराम गोदारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग तेज हो गई है।
चूरू के मेघवाल महासभा के बैनर तले मंगलवार को कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर मेघवाल महासभा के द्वारा परिवाद दिया गया। मेघवाल महासभा के जिला अध्यक्ष बजरंग बजाड़ ने शाम 4 बजे करीब बताया कि लिच्छू गोदारा नाम के व्यक्ति ने फेसबुक लाइव के दौरान SC/ST समाज के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और धार्मिक भावनाओं को आहत किया। उन्होंने परिवाद में बताया कि उक्त व्यक्ति ने अनुसूचित जाति व जनजाति समाज को अपमानित करने वाली भाषा का प्रयोग किया। इस दौरान समाज विशेष को गंदी गंदी गालियां देने और अपशब्द कहने के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। इससे स्थानीय मेघवाल समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया है, इसलिए उक्त व्यक्ति के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। परिवाद में चेतावनी दी गई कि यदि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही नहीं की गई तो समाज के लोग आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। चूरू शहर के पूनिया कॉलोनी रेलवे फाटक के पास रुपयों से भरा एक पर्स मिला है। ये पर्स देखने में किसी महिला का प्रतीत होता है। पर्स में केवल नकदी है, अन्य कोई कागजात मौजूद नहीं होने के कारण मालिक की पहचान संभव नहीं हो पाई है। शहर के ओम कॉलोनी निवासी आशुतोष शर्मा ने ईमानदारी की अनूठी मिसाल पेश करते हुए इस पर्स को उसके असली हकदार तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। आशुतोष ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ ढाडर गांव की ओर जा रहे थे, तभी रेलवे फाटक के पास यह पर्स पड़ा हुआ मिला। पर्स में मालिक से जुड़ा कोई दस्तावेज या सबूत न मिलने पर आशुतोष ने चूरू विजन टीवी के सहयोग से जनता तक ये सूचना पहुंचाने का कदम उठाया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल यह है कि गुम हुआ पर्स सही हाथों तक पहुंचे। यदि किसी महिला अथवा व्यक्ति का यह पर्स गुम हुआ है तो वह इस वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर आशुतोष शर्मा से संपर्क कर अपना पर्स प्राप्त कर सकता है। मैं आज डाक्टर की तरफ जा रहा था तो वो पूनिया कॉलोनी वाला फाटक है, वहाँ पे रास्ते के अंदर मेरे को एक पर्स मिला था। उसमें कुछ रुपए हैं और किसी के भाई के मेरे को किसी महिला का लगता है वो पर्स लेडीज पर्स था, उसमें रुपए हैं और किसी का है तो वो मेरा नंबर आप लिख लीजिए 9610550033। मेरे से संपर्क कर लें और अपना पैसा ले जाएं। शहर के टाउन हॉल में कोऑपरेटिव बैंक की साधारण सभा आयोजित वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक ने 57.55 लाख रुपए का लाभ किया अर्जित। चूरू शहर के टाउन हॉल में मंगलवार को जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में द चूरू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की वार्षिक साधारण सभा आयोजित हुई। इस मौके पर जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने दोपहर 2 बजे करीब कहा कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमें सहकार से समृद्धि की भावना में अंत्योदय को साकार करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी शाखाओं में ग्राहक सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता पर हो और ऋण वसूली में पारदर्शिता और संवेदनशीलता रखी जाए। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक ने 57.55 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। इस अवधि में 91,793 किसानों और नागरिकों को 566.21 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। 13 समितियों में गोदाम निर्माण स्वीकृत हुए और 29 भवन विहीन समितियों के भूमि आवंटन प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। सुराणा ने समय पर खाद बीज उपलब्ध करवाने और समितियों को सशक्त बनाने का आश्वासन दिया। सभा में लेखों, ऑडिट रिपोर्ट, बजट अनुमोदन, विकास योजनाओं व अधिकतम साख सीमा निर्धारण सहित सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शाखा प्रबंधकों और ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को सम्मानित किया गया। बैठक में जिले भर से 224 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।